चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। एचपीसीसी अध्यक्ष का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होकर लड़ेगी कांग्रेस। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस अपने एक्शन मूड में आ गई है। भाजपा के विधानसभा चुनाव में अपनी करारी हार के बाद कांग्रेस ने अब हिमाचल प्रदेश का रुख कर लिया है। इसी के मद्देनजर अब एचपीसीसी के कोऑर्डिनेशन समिति के अध्यक्ष कौलसी ठाकुर ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल के लिए कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के 4 साल का शासन निराशाओं से भरा रहा है। पार्टी हिमाचल में विकास करने में नाकामयाब रही है। राज्य भर में सड़कों की हालत खराब है। कौलसी ठाकुर ने आगे कहा है कि हिमाचल में बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में घटिया किस्म की पानी के पाइप बहुत मात्रा में खरीदे गए। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसकी जाँच की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि महंगाई और बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। बता दें हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेतृत्व बीजेपी के सामने फिलहाल छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस यहां पर अपनी सत्ता वापस करने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी में है। आरबीआई ने गुरुवार को बैंकों के लिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के पिछले कुछ दावों को अकाल्पिक फसल ऋण योजना के तहत किसानों को प्रदान की गई ब्याज सबवेंशन की राशि का दावा करने के मानदंडों को संशोधित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए लंबित दावों को 30 जून 2023 तक प्रस्तुत किया जा सकता है और उन्हें वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से किसानों के अतिरिक्त 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है जो अपना कर्ज का तुरंत भुगतान करते हैं। ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज 4% है। और इसी तरह से पीएम किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिससे किसानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है और आरबीआई ने नया नियम जारी कर दिया है। बता दें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत दोनों राज्यों के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। संभावना जताई जा रही है कि भाजपा एमपी में कुछ मंत्रियों को बदल सकती है। यहां पार्टी 50% से ज्यादा वोट हासिल कर बहुमत में सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं पड़ोसी राज्य में नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरने के आसार दिख रहे हैं। जानकार बताते हैं कि एमपी को लेकर हुई बैठक में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चाएं की गई है, जिससे भाजपा की सरकार गिर जाएगी। साथ ही परिषदों और बोर्ड्स की नियुक्तियों का मुद्दा भी चर्चा में शामिल रहा। अटकलें हैं कि केंद्रीय नेतृत्व सत्ता विरोधी लहर के चलते राज्य सरकार के कुछ चेहरों को बदलने में विचार कर रहा है। एक पदाधिकारी ने कहा राज्य के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों के शामिल होने की संभावनाएं हैं और कई परिषद और बोर्ड में खाली पद भी भरे जाएंगे। हालांकि यहां गुजरात जैसी स्थिति दोहराए जाने के आसार कम है। गुजरात में इस साल चुनाव होने वाले हैं। पार्टी ने पहले ही सीएम के साथ पूरी कैबिनेट को बदल दिया है और साल 2018 में हुए चुनाव में भाजपा की सीटें 165 से कम होकर 109 पर आ गई थी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, सीएम चौहान और प्रदेश प्रभारी मुरलीधरन राव आदि लोग शामिल थे। और हाल ही में पार्टी के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की धाकड़ जीत हुई थी और भाजपा की करारी हार हुई थी, और जिसको लेकर के पार्टी सचेत है और पहले ये सीट भाजपा के खाते में थी। वहीं दूसरी ओर बिहार भाजपा गठबंधन में भारी फूट देखने को मिल रही है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक को छोड़ने का फैसला किया है। इसके बजाय बिहार के मुख्यमंत्री ने कानून मंत्री को उनके साथ खड़े होने के लिए कहा है। बैठक में शामिल होने से नीतीश कुमार के इनकार को उनकी सहयोगी भाजपा पर उनके पछतावे के संकेत के रूप में पढ़ा गया है। भाजपा विधायक विनय बिहारी जैसे कुछ लोगों ने खुले तौर पर सुझाव दिया है कि नीतीश कुमार को हटाकर उनकी जगह भाजपा के तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस तरह की आवाजें तेज होती जा रही है और उनके सहयोगियों का कहना है कि नीतीश कुमार को अपने लुक को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। बुधवार को इफ्तार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेता को बधाई दी तो उस समय तनाव की लहर दौड़ गई। तेजस्वी यादव डिप्टी तारकिशोर प्रसाद से ज्यादा प्यारा है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की सीट से चुनाव लड़ने के निर्णय के एक सप्ताह बाद कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। पार्टी पर्यवेक्षक और विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता भुवन कापड़ी, अल्मोड़ा की विधायक मनोज तिवारी और लोहाघाट की विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। 5 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की मंशा जताई। लगातार 5 चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह माहरा बैठक में मौजूद नहीं थे। बैठक में पर्यवेक्षकों ने दावा किया है कि कांग्रेस इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी और स्थानीय प्रत्याशी को मैदान में उतारने के संकेत दिए हैं। ऐसा कर पार्टी इस चुनाव को बाहरी बनाम स्थानीय का रूप देने पर जोर देगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।